जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस ऑनलाइन पर चर्चा कार्यक्रम में जो आज का विषय है, पुरानी पेंशन बहाली का वायदा, जो अखिलेश जी ने किया है, तो उसी का एक विश्लेषण जो है हम लोग आज करेंगे। है कि जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है चुनाव के समय आते आते बहुत सारे लोक लुभावने वादे करती हैं। इसी तरह से अखिलेश जी ने भी एक वायदा किया है कर्मचारियों के साथ। कर्मचारी, अधिकारी और जितने भी शिक्षक हैं पुरानी पेंशन से जो है प्रभावित हैं, और पुरानी पेंशन एक बहुत बड़ा जो है एक सहारा होती है। इस समय सरकार द्वारा नई पेंशन प्रणाली जो है लागू की हुई है। इस पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए जो है अटेवा की तरफ से भी बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं, और तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिलकर के, अधिकारी मिलकर के भी आंदोलन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो है योगी जी के आने से पहले योगी जी ने भी जब ये सांसद थे, इन्होंने पत्र लिखा था तो कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे हम। आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, उसके बावजूद भी उन्होंने कार्यकाल में रहते हुए नहीं किया। तो आज हम इस पर विश्लेषण करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं आज अटेवा संगठन पेंशन बहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, उसके जो है प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश के आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र जी। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर वीरेंद्र जी को ही आमंत्रित करता हूं इस पुरानी पेंशन के लिए, और आपका आंदोलन में काफी लंबे समय से आप सक्रिय हैं। तो वीरेंद्र जी, हमें आप बताएं पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन आंदोलन एक मुहिम के तहत बंद कर दिया गया था 1 जनवरी 2004 को, और केंद्र सरकार ने, अटल जी की सरकार में ऐसा हुआ था, और 1 अप्रैल 2005 को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया गया। जो इस विषय पर चर्चाएं की गई, लेकिन इस पर तमाम तरह की जानकारियां लेने के बाद ये हुआ कि हम जो है केंद्र से लेंगे या राज्य से लेंगे। तो सूचनाओं के तहत हमें ये प्राप्त हुआ कि केंद्र में भी दे सकती है पूरे देश को, और राज्य सरकार अगर देगी तो ये उसी राज्य में लागू होगा। तो इस पर अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकला। ये विजय कुमार बंधु नेतृत्व में आए 2005 के बाद, और उन्होंने अध्ययन करने के बाद 2013 में एक अटेवा संघ का गठन किया। अटेवा का मतलब होता है ऑल टीचर एंड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, सभी शिक्षक कर्मचारियों का कल्याणकारी संघ के रूप में ये उभर कर आया, और शिक्षकों और कर्मचारियों के तमाम तरह के संगठन बन गए थे, जिसको एक करने के लिए विजय कुमार बंधु ने बहुत ही भागीरथ प्रयत्न किया, और एक हुआ 2013 में इसका गठन हुआ, और 2015 में पहला आंदोलन हरदोई में शुरू हुआ पेंशन का। पुरानी पेंशन जो गड़ा मुर्दा हो गया था, मुर्दा हो गई थी पुरानी पेंशन की जो मुहिम थी, उसको इन्होंने जानकारी लिया, और 2016 में पहला आंदोलन उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, और पूरे प्रदेश में 2016 में केवल 2016 में पांच आंदोलन ये हुआ। धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश सपा गवर्नमेंट में हुआ, और 5 दिवसीय हमने भूख हड़ताल किया, और उसके तहत एक भूख हड़ताल के तहत एक हमें उपलब्धि प्राप्त हुई। 6 अक्टूबर 2016 को पुरानी पेंशन, मृतक आश्रित को पुरानी पेंशन, और एक नौकरी विकलांग को पुरानी पेंशन के रूप में सफलता प्राप्त हुई, और इसी सपा गवर्नमेंट में माननीय अखिलेश जी के शासनकाल में यह लागू हुआ। और हमें खुशी हुई उस समय जब कोरोना काल में हजारों की संख्या में लोग हताहत हुए, और उनके परिवार को एक नौकरी और एक पेंशन, उनके पारिवारिक पेंशन और एक नौकरी देने का काम किया गया। तो अटेवा के साथियों को हार्दिक बड़ी खुशियां प्राप्त हुई। इसके बाद हमारा मुहिम बंद नहीं हुआ। 2017 में हमने NMOPS के रूप में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत विजय कुमार बंधु के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया, और 17 प्रांतों के लोग आए थे, और इस प्रकार वो पूरे राष्ट्र में व्याप्त हो गया। आज हमारे 26-27 प्रांतों में अटेवा NMOPS के रूप में कार्यरत है, और पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है। हर प्रांत में
हमने बड़ी मजबूती से खड़ा किया है और हमारे साथी लगे हुए हैं। और आज कंडीशन ये है कि हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जो लोग बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहते थे, आज सारे लोगों के जबान पर है। इसको जन आंदोलन का मुद्दा बनाया गया, ये राजनीतिक मुद्दा बनाया गया और इस तरह से हम आज अर्श से अर्श पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खुशी होती है। जी वीरेंद्र जी, मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ। इस समय वर्तमान में चुनाव की प्रक्रिया जारी है और अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इस पर आपको कितना यकीन होता है? इस बात का जवाब लेंगे, फिर हम अन्य पैनलिस्ट के बाद चलेंगे। एक बात का जवाब आप देंगे जी। जी, इस पर हमारी टीम को पूरा विश्वास है कि अखिलेश जी के वादे हमेशा सार्थक रहे हैं। इन्होंने मृतक आश्रित को पुरानी पेंशन देने का काम इन्होंने ही किया था, इसलिए हमें पूरा विश्वास है। 2016 में किया था इन्होंने मृतक आश्रित को पुरानी पेंशन देने का काम, तो हमें पूरा विश्वास है कि इनकी सरकार आने के बाद सभी शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन अवश्य रूप से बहाल कर दी जाएगी। जी 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 जी। देखिए, जब ये चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया गया और जब से अखिलेश जी ने बयान दिया, जो विपक्ष की पार्टियां है, यानी जो वर्तमान में जो सरकार है उसकी पार्टी के लोग हैं और तमाम ऐसे नेता हैं, वो अखिलेश जी पर कटाक्ष करने लगे। उन्होंने कहा कि जब 2005 में पुरानी पेंशन खत्म करने की योजना बनाई जा रही थी, उस समय भी अखिलेश जी, उस समय भी समाजवादी पार्टी थी। उसके बाद जो है जब संसद में इस पर चर्चा हो रही थी, उसके बाद भी उस समय भी जो है समाजवादी पार्टी थी और अब से 5-7 साल पहले भी चुनाव ये समाजवादी पार्टी थी। तो उस समय अखिलेश जी ने चूं तक नहीं किया, चर्चा तक नहीं किया, न किसी आंदोलन में भाग लिया। तो क्या गारंटी है इस चीज की, चुनाव जीतने के बाद क्या अखिलेश जी इस समय जो है पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे? इस पर जो है आप अपनी बात मजबूती के साथ रखिए जी। जी सर, धन्यवाद आपका। बहुत अहम प्रश्न है कि जब पुरानी पेंशन की बात हो रही थी समाप्त करने की, उस समय अखिलेश जी थे या नहीं थे। तो ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब 1 जनवरी 2004 को पूरे देश में पुरानी पेंशन के लिए सबसे बड़ी पंचायत हमारे संसद में जब बात उठी, तो यह लालीपाप दिया गया। यह पेंशन जो पाते हैं पुरानी पेंशन, उससे न्यू पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम 2.5 गुना अच्छी है। हमारे रहनुमाओं ने उस पर विश्वास किया और नेशनल पेंशन स्कीम को उन्होंने बाद में न्यू पेंशन स्कीम कर दिया। इसके बाद हम तो ये कहते हैं कि नॉन पेंशन स्कीम बनकर रहे। और दूसरी बात, जब उस चीज को जाने, उस समय जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे सत्ता में, अखिलेश जी नहीं थे उस समय। इसके बाद भी ये मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री की उन्होंने पूछा गया उनसे सवाल कि सर आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे 1 साल तक शिक्षक कर्मचारियों के नेताओं को इंतजार किया, वो आए अपनी बात रखें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं रखा और केंद्र के दबाव में पूरे राज्य में ऐसा हुआ और हमें भी उसको करना पड़ा। कोई रखा होता तो हम उस पर विचार करते। बाद में उनका वक्तव्य इस प्रकार का वक्तव्य आया था। आगे रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे। ये युवा हैं, अलग सोच के हैं, इंजीनियर हैं और बड़ी विद्वता के साथ युवाओं के पक्ष में हमेशा बात करते हैं। और माननीय मुलायम सिंह भी करते थे, जो अपने घोषणा पत्र उड़ाते थे भी थे, वो 14 घोषणा पत्र शुरू में ही फाइनल कर देते थे। आज उन पर विश्वास इसीलिए टिका हुआ है कि अगर माननीय अखिलेश जी अपने रंगत में हैं और पुरानी पेंशन की चाहते हैं, तो उसको समाप्त करने की पूरी मुहिम हमारे पूरी टीम को है, अटेवा साथियों को है, शिक्षक कर्मचारियों और अधिकारियों को है। और लगता है कि वो आते ही हमारे 3 महीने में जो वादा किए हैं वो पूरा निभाएंगे। एक बार जरूर इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हम लोग 5 आंदोलन जब किए थे तो उस समय विपक्ष में बैठी सरकार, बीजेपी सरकार विपक्ष में बैठी थी। इनके 200 सांसदों ने पूरे देश के इस पर पुरानी पेंशन इनकी बहाल की, इनकी पुरानी पेंशन बहाल की। इनकी पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, ये भी माननीय
योगी आदित्यनाथ जी, मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं कि इतना सुंदर इन्होंने पत्र लिखा वहां पर केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और हमारे ये माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी लिखा था जो आज केंद्र में मंत्री हैं। इतना सुंदर ढंग से पत्र लिखा, मैं सोचा कि एक बार भी उन्होंने लागू कर देते तो पूरे देश का कल्याण हो जाता। अभी तो माननीय अखिलेश जी ने केवल केंद्र में लागू, राज्य में लागू करने के लिए डिबेट किए हैं पत्रकारों के सामने। मैं चाहता हूं कि केंद्र में जो सरकार है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो बहुत ही कड़क निर्णय लेते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो चाहें तो पूरे केंद्र में लागू कर दें। उनके यहाँ अभी कोई किसी प्रकार का ये जो चुनावी एजेंडा के अंतर्गत नहीं आते हैं। 5 राज्यों में ही केवल चुनावी घोषणा हुई है, वो पूरे देश में लागू कर सकते हैं। और ये छोटा सा जो इनका घोषणा पत्र है जो डिबेट किए हैं आपके पत्रकारों के सामने, वो छोटा पड़ जाएगा और पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी। हम उनका स्वागत करते हैं। अभिनंदन। जी जी, आपने एक बात कही बड़ी महत्वपूर्ण है। जी सर। हाँ हाँ, ये बात क्योंकि आपकी तरफ से आपने माइक जो है खोल रखा है, उसका स्पीकर बंद कर दीजिए, आपको सुनाई देगा ऐसे ही। देखिए, ये जो आपने बताया कि आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी के ने भी पत्र लिखा था मनमोहन सिंह को, और जब जब अटेवा का आंदोलन होता था, कर्मचारियों का आंदोलन होता था, जहां भी आंदोलन होता था, जब भी आंदोलन होता था, तब तक जो है जितने भी लोग थे सोशल मीडिया पर जो है उस योगी जी के उस पत्र को जो है सर्कुलेट करते थे, दिखाते थे लोगों को। और कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश जी का भी जो है ये वायदा इसी तरह दिखाया जाए। इस पर अपनी बात रखिए, इस पर आप क्या कहेंगे? जो है जैसे वो उसका पत्र जो था घूमता रहा, इसी तरह से हम भी उसका याद करते रहे। इस पर ना हो क्योंकि कर्मचारियों का दबाव उसके ऊपर रहेगा कि नहीं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ये दबाव रहेगा। और उस पत्र के आधार पर हमने पूरे साल में केवल एक बार आंदोलन किया और धरना प्रदर्शन लखनऊ में किया, जबकि अखिलेश की सरकार में 5 बार धरना और 5 बार जो है आपका ये भूख हड़ताल 5 दिवसीय किया गया था। और एक धरना में ही आपको चाहिए था, मुझे विश्वास था कि यदि काश और धरना हुए होते, सारे लोग शिद्दत से लगते, इस सरकार में ही पुरानी पेंशन बहाल हो जाती। लेकिन सारे लोगों ने इस चीज को लिया है और इतनी मजबूती से लिया है हमारे राज्य के नेताओं ने और देश के नेताओं ने कि पूरे देश का यह मुद्दा बन गया था। कोई जानता नहीं था जिस पुरानी पेंशन को, आज पूरा देश जानता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जरूर मौका देना चाहिए, जिस प्रकार एक बार हम लोगों ने मौका माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय डॉक्टर क्या नाम है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया था, उस प्रकार इनको भी एक बार देखना अवश्य है। और भी हम लोग प्रांतों में देखे हैं और हमारा मुहिम है कि हम अपने दल और बल के साथ, अपने संगठन के साथ, अपने शिक्षक कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ, जनता के साथ ये दिखा दें कि हमारी ताकत है एकजुटता की। इस कुर्सी को हिलाने की ताकत है और बदलने की ताकत है। आज आप नहीं देंगे तो कल जिसकी सरकार आएगी उससे ले लेंगे। सरकार किसी की होती नहीं है, पूरे जनता की होती है, कर्मचारियों की होती है, शिक्षकों की होती है, अधिकारियों की होती है। हम इनसे लड़ करके लेंगे, चाहे जिसकी सरकार आए। ये मुद्दा जब तक सॉल्व नहीं होता है तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है और पूरे देश में इस चीज को पहल होना चाहिए, क्योंकि एक दिन का सांसद विधायक 4-4 पेंशन ले सकता है, तो कर्मचारी 30, 35, 25, 30, 35 दिन नौकरी करने के बाद बुढ़ापे में कहाँ जाए? क्योंकि आज हमारे बीच में अटेवा के प्रवक्ता है, बहुत बड़ा आंदोलन है अटेवा इस देश में, इससे बड़ा कर्मचारियों और शिक्षकों का कोई संगठन नहीं है जिस पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो संघर्ष कर रहा है। मैं वीरेंद्र यादव जी से इस बात को जो है जानना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार को चलाने में ब्यूरोक्रेसी का, यानी कर्मचारी, अधिकारियों, शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल होता है। जितने भी काम है वो शिक्षकों से कराए जाते हैं, कर्मचारियों से कराए जाते हैं। चुनाव में सारा मुद्दा कर्मचारियों से चलाया जाता है। यदि कर्मचारी ये काम न करे तो जो है उनका जो है बहुत बड़ा काम रुक सकता है, क्योंकि कर्मचारी जो काम करता है तो तनख्वाह लेता है। तो यदि कर्मचारियों के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार करके उनकी जीविका से जोड़ते हुए मुद्दे हटाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं यही जानना चाहता हूँ वीरेंद्र जी, आखिर ये आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? कर्मचारी आपके साथ लामबंद हो, शिक्षक लामबंद हो, अन्य अधिकारी लामबंद हो, ताकि ये लड़ाई जारी रहे अपने आंदोलन की एक रूपरेखा को बताते हुए। क्योंकि अखिलेश जी ने तो बयान दिया ही है, तो क्योंकि उससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा था, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, आपने भी इस बात का जिक्र किया जब सांसद जी थे योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने पत्र लिख करके मनमोहन सिंह जी को बताया था
कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, लेकिन जो ही सत्ता में आए तो उन्होंने ऐसा कर दिया, उसका नाम तक नहीं लिया। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अखिलेश जी की सरकार कर्मचारी लोग बनवाएं और बनवा करके जो है उसके ऊपर दबाव बने, कर्मचारियों की एक रणनीति का किस तरह से होना चाहिए, इस पर मैं आपका विस्तार से जो है चर्चा चाहता हूँ। आप समय आप ही के पास है जी, वीरेंद्र जी। चाहूंगा कि हम लोगों ने पूरी जी शिद्दत से शिक्षक कर्मचारियों और अधिकारियों को जोड़ते हुए यहाँ तक कि जनता के बीच में भी एक चुनाव लड़ा गया है एमएलसी का, इसी जानकारी को प्रेषित करने के लिए कि जनता हमारे मुद्दे को जान जाए। और आपको विश्वास नहीं होगा, हम जिस क्षेत्र में निकलते हैं, गांव में निकलते हैं, लोग पूछते हैं क्यों भैया पुरानी पेंशन कब बहाल होगी, सारे लोग इस मुद्दे को जान चुके हैं। और रही बात शिक्षक कर्मचारियों और अधिकारियों की एकजुटता की, तो सारे लोग इस बात को जानते हैं कि यदि ये लोग पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि शिक्षक के में भर्ती के पद पर भी ये क्या नाम है कि फिक्स पर और किस कम दाम पर शिक्षकों को लाने की प्रावधान चल रहा है और निजीकरण का प्रलोभन दिया जा रहा है। और तमाम संगठन जो है, जो ये हैं संस्थानें हैं, निजीकरण के हाथों में बेच करके उसको प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। ये सीधा उद्देश्य जाता है कि निजीकरण हो जाएगा तो उसमें जो पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। इसलिए पुरानी पेंशन वालों को भी इस बात को एहसास होना चाहिए कि अगर सरकार दोबारा बनती है तो उनको भी इस हालात से गुजरना पड़ेगा कि उनको यथाशीघ्र उनकी पुरानी पेंशन समाप्त करके इसी तर्ज पे करके निजी हाथों में बेच दिया जाए। और क्या स्थिति होती है, सारी समस्याएं सबके सामने है, सारे लोग जानते हैं और सब शिक्षक कर्मचारी अधिकारी बुद्धिजीवी वर्ग और सारे लोग इस बात को जानते हैं। और मेरे हिसाब से पेंशन एक क्रोएशिया देश था, वहां की मैं एक कहानी छोटी सी बताना चाहता हूँ, कहाँ से पेंशन शुरू हुई और उसकी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। क्रोएशिया देश में ऐसा हुआ था कि 42% वहां पे जीवन प्रत्याशा हुआ करती थी। वहां का देश के जो राजशाही तंत्र था परेशान था, उन्होंने एक छोटी सी पेंशन व्यवस्था लागू की और उसकी जीवन प्रत्याशा बढ़ गई, यहाँ तक कि लोग 82 वर्ष तक जीवित होने लगे। उनको इसका कारण मेन है कि बुढ़ापे में पेंशन की विशेष जरूरत पड़ती है और लोगों को विश्वास होता है कि मुझे दवाई की, बच्चों की पढ़ाई की, माँ बहन की विदाई की, शादी विवाह, बच्चों की सारी चीज उससे समाहित होती है। और इस तरह से एक चौथा बेटा के रूप में होता है। अगर 3 बेटे हैं तो चौथा बेटा हमारा पेंशन है, जो वही सहारा देता है। 3 बेटे अपने नौकरी में चले जाते हैं, इसलिए मुझे उसकी जरूरत है। और मेरा विचार है, मेरा पर्सनल विचार है कि भारत के समस्त जनता को जो वृद्धावस्था में काम नहीं कर पाते हैं, उनको सारे लोगों की जरूरत है, क्योंकि वो अपनी जवानी में रिक्शा चलाकर, सब्जी बेचकर, खोमचा बेचकर, अंडा बेचकर, जूता पालिश करके, यहाँ तक कि छोटे से छोटे जागरूक खेती करके सारे लोग इस मुकाम को, देश को आर्थिक व्यवस्था में मजबूती से लाने का काम किया है, अपने अर्थव्यवस्था देश को लगाया है। इसलिए जब बुढ़ापा आती है, वो अपने दवाई से, बीमारी से मर जाते हैं और बुढ़ापे में कोई सेवा नहीं करता है। कितने लोग भीख मांगने पर आतुर हो जाते हैं, साधु सन्यासी बनने पर आतुर हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि साधु सन्यासियों से लेकर, व्यापारियों से लेकर, मजदूरों से लेकर, ये जो बुनकर हैं, किसान हैं, सभी को पुरानी पेंशन की आवश्यकता है, जो बुढ़ापे में सबकी जरूरत है। बेटे बहुत ही कम लायक निकल पाते हैं और जो लायक हैं अधिकारी बन जाते हैं। गाजीपुर जैसे छोटी शहर में मैंने देखा, यहाँ भी वृद्धाश्रम है, बड़ी शहरों को तो सर छोड़ दीजिए, बड़ा कष्ट होता है। और ये चीजें, लायक बेटों की बात कर रहा हूँ, तो उसकी लायक सबसे बेटा अगर किसी पेंशनधारी से पूछा जाए तो सर उसकी पुरानी पेंशन एक चौथे बेटे के रूप में लायक बेटे का काम करती है। इसलिए सारे लोगों को पुरानी पेंशन की जरूरत है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, अपने क्रांतिकारी प्रधानमंत्री जी से चाहूंगा कि जिस तरह से बड़े बड़े निर्णय लेते हैं देश के लिए, पुरानी पेंशन का यथाशीघ्र निर्णय लें। मैं तो चाहता हूं कि इस चुनाव से, 5 राज्यों के चुनाव से पहले अगर निर्णय लेते हैं तो वाकई शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, किसान, मजदूर सारे लोग इस पर विचार करेंगे कि हमें किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से वोटिंग करना चाहिए और किस तरह से सहयोग करना चाहिए। अन्यथा लोगों के दिमाग में हो गया है कि यदि निजीकरण का मामला इसी तरह चलता रहा तो एक दिन दूर नहीं, वह दिन है जहां सारे संस्थान, सारे सरकारी संस्थान निजी हाथों में चले जाएंगे। और रही बात ये हम लोगों की, कुछ लोग एक भ्रम में पड़ते हैं सर
कि सरकार हमारी है, नहीं, सरकार जनता की है, हमारी भी है, आपकी है, सबकी है, और हम सरकार की मुलाजिम है, सरकार के सारे आदेशों का पालन करते हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि एक वहां हम लोग एक पिता और पुत्र के संबंध होता है सरकार और कर्मचारियों में। मैं आग्रह करते हैं, और हमेशा किसी की सरकार आएगी हम उसे जरूर लड़ेंगे कि हमारी पुरानी पेंशन, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, शिक्षकों की कर्मचारी पेंशन, अधिकारियों की पुरानी पेंशन, सारे लोगों की, जितने लोग हैं इनकी पुरानी पेंशन बहाल हो, जो पहले मिलती थी उसमें निश्चित रूप से कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। एनपीएस तो एक छलावा है। बहुत सारे लोग जो 80,000 तनख्वाह, 70,000 तनख्वाह पाते थे, सर कहने में बड़ा वो आता है कि उनको 700, 800, 1200, 1600 इस तरह से तनख्वाह पेंशन मिल रही है, रिटायरमेंट हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस साथी को थोड़ा सा भ्रम हो, यदि किसी पॉइंट पर थोड़ा सा भ्रम हो, तो शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हो चुकी थी, 40,000 पाते थे, और उनसे जाकर पूछे उनके दर्द को, आंसुओं भरे दर्द को, अनुदेशकों के आंसुओं भरे दर्द को पूछे, यहाँ तक कि 70-80 हजार रुपए पाने वाले उस कर्मचारी के आंसुओं भरे दर्द को पूछे, और उसी चीज को किस प्रकार वो बयां करते हैं, उनके रिश्तेदार अपने परिवार के लोगों से पूछे किस प्रकार वो बयां करते हैं, उस चीज को अपने बुढ़ापे का दर्द समझें, तो समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ रहना चाहिए और किसका सहयोग करना चाहिए। एक मौका तो सबको देना जरूरी है, क्योंकि हमने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी एक मौका दिए थे। उनके करीब लगभग संसद में बैठे 200 सांसदों का पत्र हमारे पास है। जब कहेंगे, जहां कहेंगे वहां हम लोग दिखाए हैं और दिखाने का काम करेंगे। लखनऊ में भी ऐसा किया गया था, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। और यही नहीं, यह आंदोलन जैसे अटेवा शुरू किया, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे बहुत सारे साथी और संगठन के लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया। यह आजादी के आंदोलन की तरह चला, जिस तरह आजादी के आंदोलन में किसान, मजदूर, सारे लोग एक होकर के अलग अलग संगठन बना के, छोटी छोटी टोलियां बना करके आजादी की लड़ाई लड़ी और करो या मरो का नारा दिया था। उस तरह से ही इसमें भी करो या मरो का नारा देकर के शिक्षक, कर्मचारियों को, अधिकारियों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और इसमें यह देखना पड़ेगा कि हम हमारी स्वार्थ, या हमारी इसको स्वार्थ कह सकते हैं, पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी कह सकते हैं, कि कहां से बहाल होगी, तो सारे लोगों को समझ में आता है। ऐसी बात नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आता है। आज सरकार चाहे तो उसके बहुत सारे प्रांतों में सरकार है, कांग्रेस के प्रांतों में कई 3-4 प्रांतों में सरकार है, वो बहाल कर सकती है और अपना उत्पाद ले सकती है, श्रेय लग सकती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो पूरे राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं पुरानी पेंशन, जो जरूरत है सर, निश्चित रूप से जरूरत है। जी जी जी, धन्यवाद थैंक यू सर। जी, जैसे अभी बहुत चर्चा हुई, क्योंकि सरकार ने जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कानून बनाया और आर्थिक सुधारों की जो बात की, उन आर्थिक सुधारों के तहत ही ये हवाला दिया गया कि बजट कम है सरकार के पास, तो इस वजह से जो पुरानी पेंशन को हम बंद करेंगे और नए तरीके की पेंशन जो दी, जिसे आप पेंशन ना मान करके जो एक तरह का निवेश मानते हैं। आपने कई बार, पटेल जी ने, योगेश जी ने, आपने भी कहा कि जो है पुरानी पेंशन पेंशन है, नई पेंशन जो है वो पेंशन ना होकर के वो एक निवेश है, मार्केट में निवेश है, एक तरह से व्यापार है, और कर्मचारियों के पैसे से व्यापार, कंपनियां कल पैसा लेकर भाग जाएगी उसका कोई पता नहीं है। तो निजीकरण का भी मुद्दा है, आपने उठाया, निजीकरण कर रही है सरकार, ना तो पेंशन देनी पड़ेगी ना कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह से जो ना अखिलेश जी ने निजीकरण के खिलाफ भी बयान दिया कि निजीकरण रोकेंगे, जाति का जनगणना कराएंगे ऐसा, और इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो है हम जो है आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी भी देंगे, बहुत तमाम तरह की घोषणाएं की है। और सबसे बड़ी बात है, हम कर्मचारियों के लिए खुशी की बात यह है, हम भी कर्मचारी, हम शिक्षक हैं, हम भी शिक्षक हैं, पीजी कॉलेज गाजीपुर में हम भी प्रोफेसर हैं। हम भी आशा करते हैं कि हम लोग भी आशा की किरण जगी, हमारे सभी साथियों को जो है नई पेंशन के जगह पुरानी पेंशन देने का वादा किया है। और हम भी सभी कर्मचारियों, शिक्षकों से अपील करेंगे कि आज जो है इस तरह के इतने बड़े मुद्दे पर, जिस जो हमारे घर परिवार का, एक व्यक्ति के पास 5 परिवार है, एक व्यक्ति का, एक परिवार में कम से कम 10 लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसके साथ साथ उसके रिश्तेदार है, नाथ है, जो उस पेंशन पर आसरा करते हैं, गुजारा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है, उसका तन मन धन सबको सहयोग करना चाहिए, कर्मचारियों को सहयोग करना चाहिए, शिक्षकों को सहयोग करना चाहिए। वीरेंद्र जी से चाहूंगा इस डिबेट का सार 1 मिनट में दें। जी जी सर, धन्यवाद सर। हम इस डिबेट के अनुसार ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी पुरानी पेंशन की मुद्दे को आगे बढ़ाए और
शिक्षक कर्मचारी की जो 15 लाख उत्तर प्रदेश में संख्या है, इसको उस तरह तो 22 लाख लोग हैं जो सारे लोग, लेकिन शिक्षक कर्मचारी एनपीएस में 15 लाख लोग हैं। वो सारे लोग ये अपने बुढ़ापे की लाठी को देखते हुए जो सरकार जैसे जो आए हमारे मुद्दे को लेकर आए उस मुद्दे पर रहें, समसामयिक मुद्दे पर रहें, विकास के मुद्दे पर रहें, और जो हमारे देश की राष्ट्रहित के मुद्दे पर रहें, जिस प्रकार हमारे देश की राष्ट्रहित की रक्षा हो सके उसके साथ रहें, तभी हमारे देश का विकास होगा। सब लोग विकास पुरुष हैं और एक एक बच्चा से लेकर बूढ़े तक इसमें योगदान करते हैं और सारे लोगों की ये सहभागिता बनती है, जिम्मेदारी बनती है राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। और अधिकारी सारे लोग अपने मुद्दे के साथ डटे हुए हैं और रहेंगे। यहाँ तक कि जो पेंशन पाते हैं वो लोग तो सबसे पहले कहते हैं कि हम लोगों को इस पेंशन पाती है, आप लोगों का क्या होगा। आधे पर होने पर तो हमारी ये दुर्दशा है, जब पूरी समाप्त होगी तो आपकी क्या होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि सारे साथी अपने मुद्दे के साथ लड़ें, रहें और सरकार के बनाने में सहयोग करें। जी, थैंक यू सर। साथियों जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं उन सभी से आग्रह करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमें सुझाव भी भेजें ताकि हम इसमें और सुधार कर सके। हमारा उद्देश्य जो है सोए हुए समाज को जागृत करना है, दबे कुचले वंचित समाज को जागृत करके उनका हक अधिकार लेने के लिए उन्हें जागृत करना है, उनका स्तर ऊंचा उठाना है। हमारा उद्देश्य ये है और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि ये ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके। और मैं सभी जितने भी पैनलिस्ट आज भाग लिए, डॉक्टर योगेश जी, डॉक्टर पटेल जी और वीरेंद्र यादव जी, मैं आप सभी का हार्दिक और स्वागत अभिनंदन करता हूं ताकि आप समय पर हमारे बीच में आते रहे। और साथियों ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और साथ ही साथ मैं फिर आपको पुरानी पेंशन से जुड़े हुए कुछ मुद्दे को लेकर के आपके अटेवा के पदाधिकारियों को फिर लेकर के आऊंगा चैनल के। तब तक के लिए सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। थैंक यू वेरी मच।